हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑलराउंड नॉलेज में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग ट्रांसलेशन के द्वारा एक स्टोरी लिखने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और दोस्तों, मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊँगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरे सभी वीडियोज़ को जरूर देखिएगा। खासतौर से टेंस के प्लेलिस्ट में जाइए, मॉडल वर्ब्स के प्लेलिस्ट में जाइए। और यदि आप वॉइस या नरेशन सीखना चाहते हैं तो इसके प्लेलिस्ट में भी आप जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। दोस्तों, आज का पहला सेंटेंस है, एक बंदर एक बगीचे में रहता था। तो हम अ मंकी से भी शुरू कर सकते हैं। देखिए, रहता था यह किस टेंस में? सिंपल पास्ट टेंस, यानी वर्ब टू यूज होगा। तो अ मंकी लिव्ड इन अ गार्डन, इस तरीके से भी बना सकते हैं। या एक बार की बात है, एक बंदर एक बगीचे में रहता था। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ मंकी इन अ गार्डन, या वंस अ मंकी लिव्ड इन अ गार्डन। तो हम किसी भी तरीके से सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं, बस टेंस का ध्यान रखना है कि सिंपल पास्ट टेंस में लिखना है। तो हम यहाँ देयर से भी शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, देयर लिव्ड अ मंकी, बगीचे में, इन अ गार्डन। उसका दोस्त मगरमच्छ पानी में रहता था। उसका दोस्त यानी कि हिज फ्रेंड, द क्रोकोडाइल। इन वाटर, हिज फ्रेंड, यहाँ पर एक कोमा दे सकते हैं। हिज फ्रेंड द क्रोकोडाइल लिव्ड इन वाटर। प्रत्येक दिन बंदर मगरमच्छ को केले देता था। प्रत्येक दिन यानी कि एवरी डे। बंदर मगरमच्छ को केले देता था। तो यहाँ पर बंदर सब्जेक्ट है, द मंकी। और देता था यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में गिव मीन्स देना होता है। तो यहाँ पर वर्ब टू गेव हो जाएगा, गेव बनानाज टू द क्रोकोडाइल। या फिर हम क्रोकोडाइल को पहले भी लिख सकते हैं, एवरी डे द मंकी गेव द क्रोकोडाइल बनानाज। इस तरीके से बना सकते हैं। और यदि गेव के बाद जो चीज़ हम देते हैं यहाँ पर नाउन लिखेंगे तो फिर टू देना होता है। और यदि क्रोकोडाइल को ही गेव के बाद लिखते हैं तो फिर टू नहीं देंगे। मगरमच्छ केले को अपने घर पत्नी के पास ले गया। द क्रोकोडाइल टुक बनानाज होम टू हिज वाइफ। द क्रोकोडाइल टुक बनानाज होम टू हिज वाइफ। तो टेक मीन्स ले जाना भी होता है, तो टेक से टुक बना यहाँ पर। वह खुश थी, शी वॉज हैप्पी। उसने सोचा बंदर के पास केले जैसा मीठा दिल था। उसने सोचा, शी थॉट दैट द मंकी had a sweetheart like bananas। जैसे पास था वाला में हैड लगता है ना, जैसे मेरे पास एक कलम था, आई हैड अ पेन, तो उसी प्रकार द मंकी हैड अ स्वीट हार्ट लाइक बनानाज। इसलिए वह बंदर के दिल को खाना चाहती थी। यह भी सिंपल पास्ट टेंस में है। जैसे मैं जाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू गो। मैं पढ़ना चाहता था, आई वॉन्टेड टू स्टडी। उसी तरह यहाँ पर हो जाएगा, सो वह बंदर के दिल को खाना चाहती थी, शी वॉन्टेड टू ईट द हार्ट ऑफ द मंकी।
बंदर के दिल को के लिए ऑफ यूज करेंगे। और देखिए के बाद क्या है, दिल। तो इंग्लिश में क्या होता है कि का के की के बाद जो यहाँ पर नाउन होता है या वर्ड होता है तो उसी से शुरू किया जाता है। जैसे बंदर का दिल, द हार्ट ऑफ द मंकी। जैसे भारत की राजधानी, द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इधर से इधर आते हैं, द कैपिटल ऑफ इंडिया, द हार्ट ऑफ द मंकी। मगरमच्छ ने बंदर को डिनर पर आमंत्रित किया, यह भी सिंपल पास्ट टेंस में है। आमंत्रित करना, इसे इंग्लिश में इनवाइट कहा जाता है। तो वर्ब टू यूज होगा, इनवाइटेड, और हमेशा इनवाइटेड टू होगा, यानी कि इनवाइट टू होता है। आप किसी चीज़ में बुलाते हैं तो जैसे इनवाइट टू डिनर, इनवाइट टू योर बर्थडे, तो यहाँ पर हो जाएगा द क्रोकोडाइल इनवाइटेड द मंकी टू डिनर। बंदर को तैरना नहीं आता था, यह भी सिंपल पास्ट टेंस में है। द मंकी डिडंट नो हाउ टू स्विम भी लिख सकते हैं या फिर स्विमिंग भी लिख सकते हैं। द मंकी डिडंट नो स्विमिंग, इसलिए मगरमच्छ ने उसे अपने पीठ में ले लिया। सो द क्रोकोडाइल took him on his back। जब वे लोग नदी के बीच में थे, मगरमच्छ ने अपनी योजना के बारे में बंदर को बताया। जब वे लोग, जब का when लिखेंगे, when they were, नदी के बीच में, in the middle of the river, मगरमच्छ ने अपनी योजना के बारे में बंदर को बताया। द क्रोकोडाइल टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड द मंकी, अपनी योजना के बारे में, अबाउट हिज प्लान। चालाक बंदर ने कहा कि उसने अपना दिल घर पर छोड़ दिया था। द क्लेवर मंकी told him that he had left his heart at home। The clever monkey told him that he had left his heart at home। उसने मगरमच्छ से अपना दिल लाने के लिए वापस जाने को कहा। He told the crocodile to go back to bring his heart। He told the crocodile to go back to bring his heart। जब वे किनारे पहुंचे, बंदर उसके पीठ से कूद गया और भाग गया। जब वे किनारे पहुंचे, when they reached the shore, the monkey jumped off his back, यानी उसके पीठ से। ऑफ मतलब वहां से हट गया, एंड ran away, और भाग गया। उसने मगरमच्छ को मूर्ख बनाया। He fooled the crocodile। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और इसी तरह से मैंने और भी वीडियोज़ बनाए हैं, सभी वीडियोज़ को जरूर देखिएगा। और दोस्तों, यदि आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं लेसन वाइज, तो मेरा एक और चैनल है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरा एक और चैनल है ऑल राउंड टॉक,
उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, एंजॉय योर सेल्फ।